नमस्कार दोस्तों, चलिए स्टार्ट करें। नेक्स्ट टॉपिक हमारा शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एससीओ जिसको कहते हैं शॉर्ट में। दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन, दिस विल बी लास्ट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हम लोग सार्क देखा, बिम्स्टेक देखा, उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, सार्क बिम्स्टेक, एंड उसके बाद हमने देखा ब्रिक्स एंड फिर एससीओ, ठीक है। सो दिस इज द एससीओ, दिस विल बी लास्ट। इसके बाद हम लोग G20 देख लेंगे, ओके। G20 फाइनल होगा, ओके। फिर फटाफट से इसको पॉइंट अप कर लेंगे, ज़्यादा इसमें डिटेल में जाने की जरूरत है। सारे इंस्टीट्यूशन आप लोगों को पढ़ने नहीं होते, हर एक इंस्टीट्यूशन पढ़ने जाएंगे तो बुढ़े हो जाएंगे, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है। यू हैव टू स्टडी विच आर रेलिवेंट फॉर द करंट ईयर, ओके। उससे ज़्यादा आप लोगों को पढ़ना नहीं होता। एंड इन केस अगर आपके मेंस के पहले कोई भी और भी डेवलपमेंट होती है और कोई इंस्टीट्यूशन वगैरह हाईलाइट हो जाते हैं तो उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इस एससीओ जो है ये परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है एंड इट वाज इनिशियली कॉल्ड एज शांघाई 5, ठीक है। इसको शांघाई 5 बोला जाता था। उस समय इसको अनाउंस जब किया गया था 2001 के अंदर, तो शांघाई मतलब चाइना के साथ कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशियन फेडरेशन, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये 5 कंट्रीज मिलके सब लोग ने बनाया था शांघाई 5 मैकेनिज्म, ओके। बट लेटर इट वाज सीन कि थोड़ा और इसको एक्सपांड करने की जरूरत है और लोगों को इसमें इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत है। सो दिस वाज एनलार्ज और धीरे धीरे करके इसके अंदर और एक करके लोग बढ़ते गए। इनफैक्ट क्या बोलते हैं, अगर बता दूं रिसेंटली मतलब 2022 में ही ईरान को ऐड किया गया है और इंडिया और पाकिस्तान को 2017 में दोनों को साथ में ऐड किया गया था ताकि झगड़ा ना हो, ओके। सो अगर ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की जाए तो यहाँ पे रशियन और चाइनीज जो कि मैंड्रिन जिसको कहा था, दैट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ एससीओ। एंड मेंबर कंट्रीज की बात करें तो राइट नाउ आपके रिपब्लिक ऑफ इंडिया, रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान, रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, किर्गिज रिपब्लिक, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, रशियन फेडरेशन, रिपब्लिक ऑफ तजाकिस्तान एंड रिपब्लिक ऑफ उज्बेकिस्तान। दिस आर द कंट्रीज जो कि क्या बोलते हैं आपके एससीओ के मेंबर्स हैं। इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया कि 2022 के अंदर आपके नाइन्थ मेंबर ईरान को, रिपब्लिक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान को नाइन्थ मेंबर की तरह ऐड किया गया आपके एससीओ के अंदर। इंडिया और पाकिस्तान को जैसे बताया कि 2017 में इसको ऐड किया गया था, ओके। नेक्स्ट इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान, रिपब्लिक ऑफ बेलारूस, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान जो कि अब नया मेंबर बन चुका है, पहले ये ऑब्जर्वर स्टेटस इसको मिला था, और रिपब्लिक ऑफ मंगोलिया, इनको ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ, ओके। नेक्स्ट 6 डायलॉग पार्टनर्स है, अजरबैजान, अर्मेनिया, कंबोडिया, नेपाल, टर्की और श्रीलंका, ठीक है। दिस आर द कंट्रीज जिनको क्या बोलते हैं डायलॉग पार्टनर का दर्जा मिला हुआ है और रेगुलर बेसिस पे ये भी अटेंड करते हैं आपके एससीओ के मीटिंग्स को, ओके। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो जैसे मैंने बताया था उसको आप लोगों को याद रखना है कि आपका पंचशील का जो सिस्टम है उसको आप लोग को याद कर लेना है, उसी को मोल्ड करके लिखना है। अगर आपको नहीं याद आ रहा तो, अगर याद है चीज़ें तो वेरी गुड है, उसको वैसा ही लिखना, उसमें पंचशील मत घुसेड़ देना। लेकिन अगर नहीं याद आ रहा तो पंचशील के चीज़ों को उठाओ और तोड़ मोड़ के लिख दो, ओके। सो प्रमोटिंग म्यूचुअल ट्रस्ट एंड नेबरलीनेस, ओके। नेक्स्ट पॉलिटिक्स, ट्रेड, इकोनॉमी, रिसर्च, टेक्नोलॉजी और कल्चर, इनमें हम लोग को कोऑपरेशन को प्रमोट करना है। इसमें एक दूसरे के साथ मतलब बंधुत्व का भावना रखना है, एक दूसरे को सपोर्ट करना है। चाहे पॉलिटिक्स हो, ट्रेड हो, इकोनॉमी हो, रिसर्च हो, टेक्नोलॉजी, कल्चर, कोई भी हो, उसमें सब में एक दूसरे का साथ देना है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देखिएगा इसमें पॉलिटिक्स भी आ रहा है, ठीक है। बाकी सब जो मैंने बताया था उसमें पॉलिटिक्स नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे है, ठीक है। इसमें इनफैक्ट ये मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन भी है, इसका अपना मिलिट्री ट्रेनिंग वगैरह भी होती है, मतलब मिलिट्री एक्सरसाइजेज वगैरह भी होती रहती है। अनलाइक अदर जितने भी आपकी ग्रुपिंग्स हैं उन लोग के बजाय इसमें यहाँ पे क्या बोलते हैं मिलिट्री एक्सरसाइजेज वगैरह भी रेगुलर बेसिस पे की जाती है, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, सारे के सारे जितने भी आपके एससीओ के मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, ओके। सो enhancing ties in the areas like education, energy, transport, tourism, environmental protection and healthcare, ठीक है। Next, maintaining and ensuring peace, security, stability in the region. नेक्स्ट इसी को मेंटेन करने के लिए आपका मिलिट्री एक्सेस भी इसके अंदर है, ओके। नेक्स्ट
मूविंग टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक, ठीक है, डेमोक्रेटिक की बात हो रही है ऐसी जगह पे जहाँ पे चाइना, रशिया जैसे कंट्री और पाकिस्तान भी एक है, ठीक है, ऐसे ऐसे कंट्रीज है जहाँ पे डेमोक्रेसी बात की जाए। खैर, डेमोक्रेटिक, फेयर, रैशनल, इंटरनेशनल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर। ओके, अगर इसको मैं आप लोग को अगर थोड़ा एसेंस में लेके जाऊँ क्यों बनाया गया था, तो चाइना ने इसको बनाया था जस्ट टू गेन द ट्रैक्शन इन द सेंट्रल एशियन रीजन, ठीक है, आपका जो सेंट्रल एशियन रीजन है उसमें अपनी धाक बनाने के लिए, उसमें थोड़ा सा मतलब दोस्ती बढ़ाने के लिए वहां पे इसने बनाया था। ओके, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। सो दिशा मतलब ये है आपके एस के मेंबर्स, ठीक है, ये एस के जो भी मेंबर्स हैं यहाँ पे आपके सामने लिखे हुए हैं। इसमें ईरान नया एडिशन है, दिस इज द ईरान, ठीक है, ये ईरान है जो कि ऐड किया गया, और बाकी सारे के सारे मेंबर्स हैं। ओके, सो चाइना ने इसको इनिशियली जो लॉन्च किया था, तो किस लिए लॉन्च किया था, सो दैट ये जो आपका ये वाला जो रीजन है, सेंट्रल एशिया वाला जो रीजन है, इसमें अपनी धाक बना सके, इसमें थोड़ा सा होल्ड बना सके, इसको थोड़ा सा क्या कह सकते हैं कि इसको अपनी तरफ बायस कर सके, ठीक है, क्योंकि इस रीजन में आप देख सकते हैं कि कोई भी एक्सेसिबल रीजन नहीं है, मतलब बाहर जाने का रास्ता नहीं है, कोई सी का एक्सेस नहीं है, लैंड ऑफ कंट्रीज नहीं है सारी की सारी, लैंड ऑफ कंट्रीज होने की वजह से दे आर डिपेंडेंट ओवर सम कंट्री फॉर द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट वगैरह के लिए किसी ना किसी के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि ऊपर से इतनी गरीब कंट्रीज है, मतलब इनके पास इतना बड़ा जीडीपी वैल्यू वगैरह भी नहीं है कि ये मतलब फ्लाइट वगैरह के थ्रू ही पूरा का पूरा कार्गो यहाँ से वहाँ लिफ्ट कर दे, एंड विच इज़ वेरी 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 कॉस्टली ना, तो उसको तो इन लोग नहीं झेल सकते। सो दे नीडेड सम हेल्प एंड द हेल्प वॉज प्रोवाइडेड बाय चाइना। चाइना ने देखा कि भाई इतना बड़ा बाउंड्री लगता है हमारा सारे के सारे सेंट्रल एशियन रीजन से, तो यहाँ से सामान लेंगे, अपने यहाँ पे जो हम लोग को यूज़ आएगा वो यूज़ करेंगे, उसका नॉलेज मतलब वैल्यू एनहांसमेंट करेंगे, वैल्यू एडिशन करेंगे, और उसका इंटरनेशनल मार्केट में छोड़ देंगे भाई, तो बिकता रहेगा यहाँ से वहाँ हर जगह पे बिकता रहेगा। ओके, सो ये चाइना का प्लान था, एक्चुअली में ये चाइना का प्लान था, तो इसलिए उसने बनाया था। इसके अलावा चाइना के इस वाले रीजन में, वेरी गुड, चाइना का जो ये वाला रीजन है मैंने आपको बताया था जिंगजियांग रीजन है, ठीक है, कैसा लिखते हैं पता नहीं है, जिंगजियांग, ठीक है, जिंगजियांग रीजन है जहाँ पे काफ़ी उइगुर मुस्लिम्स रहते हैं, ठीक है, उइगुर मुस्लिम्स रहते हैं जिनको मतलब टेम करने के लिए चाइना ने बहुत बुरी बुरी हथकंडे अपनाए, मतलब ऐसे ऐसे तरीके अपनाए कि मतलब ह्यूमन राइट्स का सारा वॉयलेशन किया है वहाँ पे। ओके, ज़बरदस्ती उनका नसबंदी वगैरह करवाना भी ये सब मतलब उसने किया है, बिकॉज दे यूज्ड टू रिप्रोड्यूस, मतलब उनके यहाँ पे तीन तीन चार चार बच्चे होते थे हर एक फैमिली के अंदर एटलीस्ट। सो चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी के अगेंस्ट जा रहा था, जो वन चाइल्ड पॉलिसी थी चाइना की, उसके अगेंस्ट जा रहा था, तो डैट इज़ वाई चाइना चाइना ने यहाँ के लोगों को पकड़ पकड़ के उनकी नसबंदी वगैरह कराई थी, तो मतलब एक लाइमलाइट में आ गया था कि इस रीजन में जिसको सपोर्ट करते हैं ये आपके सेंट्रल एशियन कंट्रीज, बिकॉज दे वर आल्सो मुस्लिम्स, दे वर आल्सो इस्लामिक स्टेट्स, एंड ये बड़ा रीजन जो था यहाँ पे जो मुस्लिम्स हैं, मतलब उइगुर जो थे वो भी मुस्लिम्स थे, तो दे वर मोर मतलब इंक्लाइन टूवर्ड्स कि हाँ चाइना हमारे साथ अत्याचार करा, गलत करा, गलत करा है। बट चाइना चाहता था कि अपना पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है उसको किसी तरीके से टेम अप कर दिया जाए, इसके लिए उसने ये सब चीज़ें की थी। सो उसका जो नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा था उसी को ठीक करने के लिए, उसी को थोड़ा सा अच्छा लाइमलाइट में लाने के लिए, उसको अच्छा बनाने के लिए, अपनी छवि को ठीक करने के लिए उसने ये ग्रुपिंग बनाया इन सब के साथ कि भाई अब अच्छे से हम लोग रहेंगे, साथ में मिलकर नाश्ता करेंगे, ठीक से अच्छे से रहेंगे, खाएंगे पिएंगे रहेंगे, कोई टेंशन नहीं होगा, अब आप लोग को ये सब लड़ने वड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाद में इसमें धीरे धीरे एडिशन होता चला गया और बाद में इसमें लोग इसके अंदर जुड़ते चले गए। ओके, नेक्स्ट, इससे जुड़ा एक स्ट्रैटेजी है जो बहुत ही कॉमन मतलब प्रोमिनेंट है, आप लोग को पता होना चाहिए कि ये स्ट्रैटेजी क्या है, उसको कहते हैं सिक्योर स्ट्रैटेजी। सिक्योर स्ट्रैटेजी व्हाट इट स्टैंड्स फॉर, एस फॉर सिक्योरिटी ऑफ सिटीजन, ठीक है, E for economic development for all, ठीक है, C for connecting the region, next U for uniting our people, R for respect for sovereignty and territorial integrity of every nation, okay, next last है environmental protection, ठीक है, this all comprise all the sections of the economy, सारे के सारे चीज़ों को ये स्ट्रैटेजी को ये कवर अप करता है, ठीक है, सिक्योर स्ट्रैटेजी इसको कहते हैं। ओके, सो यू शुड नो दिस, एटलीस्ट अगर यूपीएससी में अगर आप लोग को ये क्वेश्चन में आता है और ये सब स्ट्रैटेजीज वगैरह रिकॉल हो जाते हैं तो प्लीज़ उसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा।
मार्क्स अच्छे से मिलते हैं। ओके, स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इतना रेलेवेंस का नहीं है इसका स्ट्रक्चर वगैरह, इतना कुछ खास इसमें से आने वाला नहीं है। और अगर इसमें बता दूँ तो एक इसको छोड़ दिया जाएगा, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर को छोड़ दिया जाए, तो बाकी सारे गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज ही है, जैसे आपका स्टेट काउंसिल है, इसके सारे के सारे जितने भी आपके मेंबर्स हैं, उनके इंपॉर्टेंट जो डेलीगेट्स है वो यहाँ पे बैठते हैं। ओके, और यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इश्यूज को डिस्कस किया जाता है। नेक्स्ट आपका गवर्नमेंट काउंसिल है, जिसमें आपके क्या बोलते हैं, बजट का बनाना, उसको डिसाइड करना, क्या खरीदना है क्या नहीं करना है, वो सब चीज़ों को डिस्कस यहाँ पे किया जाता है। मिनिस्टर्स ऑफ फॉरेन अफेयर्स का काउंसिल है, तो यहाँ पे आप लोग समझ ही सकते हैं, डे बाई डे जो काम होगा वो सारा का सारा यहीं पे होने वाला है। रैट्स के बारे में बताता हूँ आप लोग को। एससीओ का लास्टली सेक्रेटेरिएट है, तो भाई ये समझ लीजिए हेडक्वार्टर है, जो भी होगा इसके अंदर ही होने वाला है, ये बीजिंग में है। ओके, रैट्स जो एस्टेब्लिश किया गया, ये किसके लिए एस्टेब्लिश किया गया? टेररिज्म के अगेंस्ट, सेपरेटिज्म के अगेंस्ट और एक्सट्रीमिज्म के अगेंस्ट, क्योंकि चाइना, मैंने बताया भाई, चाइना पूरी तरीके से इन्फेक्टेड था ये टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म से। इस रीजन में बहुत परेशान था, जिंगजैन वाला रीजन था, उसमें पूरी तरीके से परेशान था, तो उसने इसके लिए बनाया था रैट्स को, क्योंकि हम लोग टेररिज्म को, सेपरेटिज्म को, एक्सट्रीमिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, रोकने की कोशिश करेंगे। ओके, सॉरी। आता है इंपॉर्टेंस फॉर इंडिया, ठीक है, इंपॉर्टेंस फॉर इंडिया, और फिर उसके बाद चैलेंजेस देखेंगे और वाइंड अप करेंगे। ओके, सो व्हाट आर द इंपॉर्टेंस फॉर इंडिया, ठीक है, इसका एससीओ का मेंबरशिप का हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आप देख रहे हैं कि भाई ये किसको कनेक्ट कर रहा है, ये आपका साउथ एशिया में रहता है इंडिया, ठीक है, और ये कनेक्ट किसको किसको कर रहा है? आपका सेंट्रल एशियन कंट्रीज को, ईस्ट एशियन कंट्रीज को, आपके यूरेशियन इकोनॉमीज को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। ओके, सो एक तरीके से आप एक निशाना मार रहे हो, एक तीर से कई सारे निशाने कर रहे हो। अब तो इसमें ईरान भी आ चुका था, आप वेस्ट एशिया को भी टारगेट कर रहे हो, ठीक है। तो इंडिया अगर इसका मेंबर बनता है तो यू कैन टारगेट वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, ईस्ट एशिया, यूरेशिया, सबको आप टारगेट कर रहे हो, ठीक है। तो एक तरीके से क्या है, ये मल्टीपल टारगेट्स को एक ही आप क्या बोलते हैं, एक ही क्या कह सकते हैं, एक ही गन से, एक ही बुलेट से आप काम कर ले रहे हो। ओके, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये स्ट्रैटेजिकली बहुत ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट सेंट्रल एशिया मैंने बता दिया, तो सेंट्रल एशिया ऑल्सो स्टैंड्स, हमारा जो एक्सटेंडेड नेबरहुड का पॉलिसी है उसके एक प्रोमिनेंट रोल निभाता है सेंट्रल एशियन कंट्रीज, ठीक है। सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो है वो आपके एक्सटेंडेड नेबरहुड को प्रोमिनेंटली क्या बोलते हैं, देखे जाते हैं, एक्सटेंडेड नेबरहुड में आपका सेंट्रल एशियन कंट्रीज आते हैं। ओके, सो दैट इज वाई वी हैव कि हम लोग को इस रीजन को भी अपने क्या बोलते हैं कॉन्टैक्ट्स में लेना है। दैट इज वाई हम लोगों ने इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की बात की है। आज का बाद एग्रीमेंट वगैरह हम लोगों ने साइन किया है, इसके साथ हम लोगों ने हार्ट ऑफ एशिया समिट्स वगैरह को ऑर्गेनाइज करा, मतलब उसमें पार्टिसिपेट वगैरह किया, इसीलिए किया है क्योंकि वी बिलीव इन सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज हैं, इन लोग को हमारे तरफ थोड़ा सा टिल्ट होना चाहिए। वाई? बिकॉज वी नीड देम एंड दे नीड अस, सो दैट इज वाई हम लोग चाहते हैं कि सेंट्रल एशिया के साथ हमारी कुछ कनेक्टिविटी रहे। ओके, मैं बताता हूँ क्यों हम लोग को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे चल के बताता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, इस रीजन से आपका जो आपके आसपास के कंट्रीज में और आपके जो सेंट्रल एशियन रीजन में, उस रीजन में आपका जो चाइना का इन्फ्लुएंस है उसको हम लोग कर्व करने की या एक्टिवली उसको एक चेक लगाने की, उसके ऊपर एक क्या कह सकते हैं कि बाउंडेशंस लगाने की, एक अल्टरनेटिव पावर होने की वजह से एक क्या बोलते हैं स्टॉप लगाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर जगह पे अगर चाइना पैर पसार ही रहा है तो हमको भी चाहिए ना कि हम लोग भी उसको कहीं ना कहीं काउंटर करते रहें। ओके, नेक्स्ट, इंडिया अगर यूरेशियन स्ट्रैटेजी मतलब सिक्योरिटी ग्रुपिंग का अगर हिस्सा बन जाता है, तो इस रीजन में जो इस रीजन से जो आपका एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म वगैरह जो चीज़ें हैं जो इमैनुएट होके हमारे कश्मीर के रीजन को वो या आपके पंजाब वाले रीजन को, इस जम्मू कश्मीर के जो रीजन है इसमें जो इतना ज़्यादा टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म फैला पड़ा है, उसको हम लोग कर्व करने में मदद मिल सकती है। ओके, बट फिलहाल तो वही है कि भाई मिलने से रही, क्योंकि यहाँ पे बगल में पाकिस्तान कंगाल हो जाएगा, आटे के लिए लड़ाई कर लेंगे लेकिन टेररिज्म नहीं छोड़ने वाले। ओके, नेक्स्ट, इसके साथ साथ जो अभी तालिबान का राइज हुआ है आपके 2014 के बाद से, तालिबान का जो धीरे धीरे करके राइज हुआ, और 2021 में 2022 में ही नहीं 2021 में, सॉरी 15 अगस्त 2021 में जो अफगानिस्तान को तालिबान ने ओवरटेक किया है,
सो उसके बाद से अफगानिस्तान एक अलग कंट्री है, एक अलग मेथड से उसको डील करने की ज़रूरत है। तो हमारे लिए अगर हम लोग इस मंच का मतलब एससीओ के मंच का अगर अच्छे प्रॉपरली यूज़ कर सके, सो हम लोग एक तरीके, आप देख रहे हैं अफगानिस्तान के यहाँ अफगानिस्तान है, यहाँ पे ईरान है, इस तरफ पाकिस्तान है, ऊपर से ये सारे के सारे स्टेट्स हैं। तो एक तरीके से चारों तरफ आप उसको घेर के एक क्या कह सकते हैं, नेटवर्क बना सकते हैं, उसको एक कर्व कर सकते हैं, उसके ऊपर कुछ बाउंडेशंस लगा सकते हैं, उसके ऊपर कुछ होल्ड बना के रख सकते हैं। तो मतलब अफगानिस्तान से भी काम कर मतलब बात करने में भी हम लोग को सुविधा होगी। ओके, नेक्स्ट, रैट्स की मदद से हम लोग काउंटर टेररिज्म वगैरह कर सकते हैं। तो मैंने आप लोग को बता दिया रैट्स का, तो रैट्स के बारे में डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट, एंटी ड्रग ट्रैफिकिंग और स्मॉल आर्म प्रोलिफरेशन के ऊपर काम किया जा सकता है। क्यों, मैंने आप लोगों को बताया था, आपके डीएनए वगैरह में कई बार बात किया जा चुका है कि आपका जो यहाँ पे ये जो नेटवर्क है आपका, ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इसको गोल्डन क्रिसेंट कहा जाता है। ठीक है, गोल्डन क्रिसेंट कहा जाता है। यहाँ पे इतनी ज़्यादा नार्कोटिक एक्टिविटी होती है, नार्कोटिक एक्टिविटी इतनी ज़्यादा होती है, इनफैक्ट अफगानिस्तान और ईरान में इतना ज़्यादा अफीम, या फिर आप ऐसे कैसे गांजा जिसको कहा जाता है हमारे यहाँ पे पॉपुलरली, वो इतना ज़्यादा यहाँ पे क्या बोलते हैं उगाया जाता है, इतना ज़्यादा उगाया जाता है कि अगर कहा जाए कि अफगानिस्तान का पूरा इकोनॉमी उसी के बेस पे, तो गलत नहीं होगा। ठीक है, इतना ज़्यादा यहाँ पे उगाया जाता है राइट ना, उनके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। ओके, सो इन सब को रोकने के लिए हम लोग को चाहिए एससीओ जैसा मंच, जहाँ पे हम लोग चारों तरफ से घेर सके, इस रीजन को कर्व कर सके, ये ड्रग ट्रैफिकिंग एंड स्मॉल आर्म प्रोलिफरेशन वगैरह की जो चीज़ें उनको कर्व कर सके। ओके, नेक्स्ट है इस रीजन की जो कॉमन चैलेंजेस है, टेररिज्म और रेडिकलाइजेशन, उसको भी हम लोग को कम करने में मदद मिलेगी। ओके, नेक्स्ट, इसके अलावा हम लोग यहाँ पे जो हमारे जो दुश्मन देश है दो, चाइना और पाकिस्तान, उसको भी एक्टिवली एंगेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम लोग अपने अगर हम लोग इनके साथ डायलॉग वगैरह कंटिन्यूसली करते रहेंगे, तो जो धीरे धीरे करके जो खाइयाँ हैं उन धीरे धीरे उसको कम करने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ हम ईरान के आने के बाद वेस्ट एशिया, जैसे मैंने बताया, उस रीजन में भी हमारा एक्सेस थोड़ा सा बढ़ जाएगा और हमारी हमारी जो बातें हैं वो वेस्ट एशिया तक सुनाई देंगी। ओके, राइट नाउ ऐसा हो नहीं पाता, सब रिलीजियस वो सब गड़बड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से अलग थलग चीज़ें हो जाती है। तो दैट इज़ वाई वी शुड नॉट बी टेकन एज कि हम किसी एक रिलीजन को फेवर करें, एक कंट्री को फेवर करें, ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। वी फेवर एवरीवन जो हमारे पास आता है। ओके, नेक्स्ट, इंडिया एक एनर्जी डेफिशिएंट है। मैंने क्यों वही मैं बताया था कि भाई सेंट्रल एशियन कंट्री से हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो सेंट्रल एशियन कंट्री से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ऑयल, गैस, नेचुरल गैस जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में आपके सेंट्रल एशियन कंट्रीज में भरा पड़ा है। मतलब आप लोगों को कजाकिस्तान का अकेले बता दूं, तो कजाकिस्तान में यूरेनियम की बड़ी बड़ी खान है, माइंस है। ठीक है, इट इज सेड कि वर्ल्ड के टॉप 5 अगर किसी के पास माइंस अवेलेबल और एक्सपोर्टिंग की कैपेसिटी है, तो दैट इट कंप्राइजेस ऑफ कजाकिस्तान। कजाकिस्तान के पास इतने ज़्यादा यूरेनियम के माइंस वगैरह, इसके अलावा भी बहुत सारे नेचुरल गैस, हाइड्रोकार्बन्स के, पेट्रोलियम वगैरह के बहुत सारे ऑयल्स वगैरह भरे पड़े हैं। इनफैक्ट तजाकिस्तान के साथ तो हम लोग नहीं, तुर्कमेनिस्तान के साथ हम लोग कर रहे हैं, तापी एक पाइपलाइन है। इसके अलावा हमारा एक पाइपलाइन है जिसका नाम है आईपीआई। ठीक है, ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन। सो दीज आर ऑल द गैस पाइपलाइन जो कि हम लोग बना रहे हैं कि हमारे यहाँ पे ऑयल वगैरह की, हाइड्रोकार्बन्स की कमी ना हो। ठीक है, क्योंकि वी आर इन द देयर नीड ऑफ एनर्जी, हम लोग को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एनर्जी की, हमारे यहाँ पे होती नहीं है, तो हम लोग को इंपोर्ट करना पड़ता है। और ये इंपोर्ट जो हम लोग कर रहे हैं, सो उसको हम लोग को काफ़ी फॉल आउट मिलता है, करंट अकाउंट डेफिसिट हमेशा हम लोग का इसी की वजह से बढ़ा रहता है। तो वी हैव टू बी कंटिन्यूसली डिपेंडेंट ओवर दिस इकोनॉमी, जो कि हम लोग को भेजेंगी सामान, तो हम लोग उसका उपयोग करने वाले। सो दिस शुड बी, मतलब अगर हम लोग यहाँ पे एससीओ का प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं, तो हम लोग को बेनिफिशियल कॉस्ट पे, कम दाम पे ऐसे हम लोग को मिल सकता है। ओके, नेक्स्ट, हमारी जो स्टॉल पाइपलाइन है, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया का तापी पाइपलाइन। ठीक है, ये और आपका जो सेकंड मैंने आप लोग को बताया ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन, ये सबको एससीओ में आने की वजह से एक पुश मिल सकता है, इस एक क्या बताए गो अवे मिल सकता है। क्यों, क्योंकि इसमें के जो प्रोमिनेंट मेंबर्स हैं वो सारे के सारे आपके एससीओ के मेंबर्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि भाई इन लोग भी मतलब मदद करेंगे कि भाई आओ भाई आप लोग को क्या बोलते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे मदद करते हैं, वैसे मदद करते हैं। ओके,
चलो आपका पाइपलाइन बनने का जो काम आधा में अटका था, हम लोग उसको करके दिलवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब पैसे तो नहीं देने वाले, ये तो सीरियस बात है, खुद ही भिखारी लोग भरे पड़े। तो जो इन लोग कर सकते हैं, मतलब इन लोग जो ब्लॉकिंग करके बैठ जाते हैं कि हाँ हम लोग यहाँ से पाइप जाने नहीं देंगे, वो सब तो एटलीस्ट बंद कर देंगे एससीओ में बातें सुन के। अगर अगर वो कर देते तो इंडिया तो बना ही लेगा अपना पाइपलाइन, क्या टेंशन है। ओके, नेक्स्ट इंडिया सेंट्रल एशिया, ये सब तो मैं बता दिया कि ट्रेड वगैरह ऐसा ये सब मैंने बता दिया। हम लोग को एससीओ उपयोग में आ सकता है सेंट्रल एशिया का अल्टरनेटिव रूट के साथ। तो मैंने आपको बता दिया भाई, ईरान इसके अंदर घुस गया, तो अब सीधी सी बात है, ईरान अगर इसके अंदर आ चुका है तो अब ईरान से चाहे तो हम लोग यहाँ पे कहाँ पे एक्सेस पा सकते हैं, कैस्पियन सी में। कैस्पियन सी से हम लोग आपके सेंट्रल एशियन रीजन में जा सकते हैं। और अगर कल को अफगानिस्तान खुश हो गया कि हाँ भाई चलो आपको रास्ता देते हैं, तो यहाँ से जा सकता है। अगर पाकिस्तान ने, जो कि कभी नहीं होने वाला, पाकिस्तान खुश हो गया तो उसको भी अगर देने को मिल गया तो हम लोग यहाँ से भी जा सकते हैं। तो हमारे लिए बहुत सारे अल्टरनेटिव रूट्स वगैरह निकल जाएंगे जस्ट टू गो इन आपका सेंट्रल एशियन रीजन में। बाकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज को बहुत सारा हमारे यहाँ से सर्विसेज एक्सपोर्ट की जाती है, जैसे कि आपका आईटी सेक्टर का सर्विसेज, बैंकिंग, फाइनेंस, टेली कम्युनिकेशन, बहुत सारे ऐसे सर्विसेज है जो कि यहाँ से हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। इनफैक्ट आप लोगों को बता दूँ, वैक्सीन मैत्री के तहत बहुत बड़ा बेनिफिशियरी रहा है आपका सेंट्रल एशियन रीजन ऑफ इंडियन वैक्सीन जो है आपकी कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन, वो सारे के सारे यहाँ पे भी एक्सपोर्ट की जाती थी। ओके, चैलेंजेस क्या है एससीओ की मेंबरशिप होने के बाद से इंडिया के लिए? तो फर्स्ट चैलेंज, जो फोरमोस्ट चैलेंज है, ये फॉरेन पॉलिसी को हमारे एक पजल पैदा कर देना। क्यों? वी आर इंक्लाइंड टूअर्ड वेस्ट। हम लोग धीरे धीरे करके वेस्ट के पॉलिसीज की तरफ इंक्लाइंड होते चले जाए। जैसे यूएसए के साथ हम लोग ने कई सारे ट्रीटीज वगैरह की, इसके साथ हम लोग क्वाड वगैरह बनाए। हम लोग ने क्वाड में यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ रेगुलर बेसिस पे क्या बोलते हैं बैठ कर रहे हैं, मैरी टाइम एक्सरसाइजेज वगैरह कर रहे हैं, मलाबार एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं। अदर थिंग, इसके अलावा और भी हम लोग क्या बोलते हैं यूएसए के साथ और भी क्वाड, एक और क्वाड जो हम लोग ने बनाया है आपका यूएई और क्या बोलते हैं इसराइल को मिला के, वो भी एक क्वाड है, वो भी हम लोग कर रहे हैं। अमेरिका के साथ हम लोग कई सारे अदर जो ग्रुपिंग्स है अमेरिका के, आपका वो लेमुआ, सीटा, पीटा, उस सब में भी हम लोग ने साइन करके रखा है, उसका मेंबर बन चुके हैं। ठीक है, सो दिस आर द मतलब हम लोग एक्चुअली में इंक्लाइन किसके तरफ हो रहे हैं? वेस्ट की तरफ हो रहे हैं। लेकिन हम लोग अगर इसका एससीओ के मेंबर है तो एससीओ में तो सारे के सारे ये आपके चाइना और रशिया भरे पड़े, जो कि एंटी यूएसए। जब वो एंटी यूएसए तो सॉरी हाँ, सॉरी दोस्तों। सो दिस ऑल द थिंग, हम लोग हो तो रहे हैं यूएसए की तरफ, लेकिन यहाँ पे भी अगर हम लोग मेंबरशिप अपनी मेंटेन कर सकते हैं, यहाँ पे भी हम लोग रेगुलर बेसिस पे इनसे बातें कर रहे हैं। सो ये पता ही नहीं चल रहा हम लोग किसके तरफ जा रहे हैं। यस, वी कैन से हमारी मर्जी के हिसाब से हम लोग कहीं पे भी जा सकते हैं, क्योंकि हम लोग को जहाँ पे बेनिफिशियल लगा हम लोग वहाँ पे जाएंगे, सीधी सी बात है। दिस इज द फॉरेन पॉलिसी विच स्टैंड्स फॉर, हमेशा से यही मतलब हमेशा से तो ऐसा नहीं था, लेकिन अब तो ऐसा ही है कि भाई हम लोग को जहाँ पे बेनिफिशियल लगे हम लोग वहाँ पे जाएंगे। इंडिया फर्स्ट का नारा है हमारा। ठीक है, सो दिस इज ए पजल फॉर आवर पॉलिसी। ठीक है, फॉरेन पॉलिसी के लिए एक पजल होता चला रहा है। इसके अलावा 2014 से लेके आज तक इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे को आंखों आंखों देखते नहीं है। पाकिस्तान की ऐसी हरकतों की वजह से हम लोग ने बॉयकॉट कर दिया, जैसे उरी का अटैक हुआ, ये सब पठानकोट का अटैक हुआ, सब चोरी छुपे ये सब करने का जो हरकतें की, उसके वजह से क्या हुआ कि हम लोग ने सार्क समिट का बॉयकॉट कर दिया। उसके बाद से सार्क समिट हुए ही नहीं है। और अदर थिंग्स, हर फोरम पे जहाँ जहाँ पाकिस्तान जाता है तो आप लोग जानते हैं कि बस एक ही राग अलापता रहता है और खूब उसकी बेइज्जती वगैरह होती है, दुनिया हंसती है, मजा लेती है, सब अपने अपने घर पे जाते हैं और ये दुखी बैठा रहता है वहाँ पे। तो इस तरीके से देखा जाए, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ एससीओ में हम लोग उसी के साथ बातचीत कर रहे हैं, उसी के साथ हम लोग एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसी से वन टू वन कन्वर्सेशन वगैरह भी किया जा रहा है। भले हम लोग हर बार एससीओ में जाते हैं और यही कहते हैं कि भाई टेररिज्म एमिनेट फ्रॉम द क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान ना उसके लिए कुछ कर रहा है और हम लोग तो भाई कुछ कर ही नहीं सकते वैसे भी। और इंडियन आर्म फोर्सेस को देखा जाए तो वो वहाँ पे आपके एंटी टेररिज्म एक्सरसाइजेज वगैरह में पार्टिसिपेट कर रही है इन्हीं चोर कंट्रीज के साथ, मतलब आपके पाकिस्तान चाइना के साथ। ओके, नेक्स्ट, चाइना की अगर जैसे पाकिस्तान का बता दें तो चाइना की अगर बता दें, चाइना के साथ हमारा वही सेम लगभग वैसे कंडीशन, हम लोग चाइना के साथ एकदम मतलब अभी इश्यूज वगैरह काफ़ी सारे चल रहे हैं। बट इवन देन हम लोग इसके यहाँ पे मतलब एससीओ के समिट में, हर समिट में यहाँ पे जाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, बातचीत करते हैं और रेगुलर बेसिस पे अच्छी अच्छी बातें भी करके आते हैं।
हम लोग ने BRI प्रोजेक्ट को पूरी तरीके से बॉयकॉट कर रखा है कि BRI प्रोजेक्ट जो है वो बहुत ही घटिया प्रोजेक्ट है और इसको सैंक्शन नहीं मिलना चाहिए या हम लोग इसके मेंबर नहीं बनेंगे, ओके। बट इवन देन हम लोग यहाँ पे जाके उसी चाइना के साथ क्या बोलते हैं अदर बहुत सारे एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इससे हम लोग हमारा जो क्या बोलते हैं फॉरेन पॉलिसी का जो पजल है वो और ज़्यादा बड़ा होते चला जा रहा है, ओके। नेक्स्ट, इंडिया विच स्टैंड फॉर डेमोक्रेसी, ठीक है, इंडिया डेमोक्रेसी में स्टैंड करता है, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान, चाइना, रशिया ऐसे ऐसे कंट्रीज है जो कि मतलब डिक्टेटोरियल टाइप के हैं, यहाँ पे डेमोक्रेसी मतलब का डी भी नहीं है। तो इस तरीके से देखा जाए तो हम लोग किस मतलब कहाँ जा रहे हैं वो हमारा फॉरेन पॉलिसी डिसाइड ही नहीं कर पाया। हम लोग डेमोक्रेसी है, हम लोग हर फोरम पे जाके ये बोलते हैं कि लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ हमारे रिलेशनशिप होने चाहिए। तो किसी भी तरीके से देखा जाए तो सॉरी, दिस थ्री कंट्रीज आर नॉट लाइक माइंडेड, ये किसी भी तरीके से हमारे लिए लाइक माइंडेड तो नहीं है ना। सो ऐसे हम लोग कैसे कह सकते हैं कि भाई इन लोग, लेकिन फिर भी हम लोग जाते हैं यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, उनके साथ खेलते हैं कूदते हैं, वापस घर पे चले आते हैं। सो दिस आर द इश्यूज इन SEO, ओके। चलिए इसी के साथ वाइंड अप करता हूँ, आप लोग से कल फिर मुलाकात करूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक ऐसे पढ़ते हैं, थैंक यू, मैं चलिए।